हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए बेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं जो आपको अंत तक बेस्ट तरीके से समझ में आएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो जल्दी से लाइक कर लें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल से बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो भी डलेगी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम आपको डायग्राम बेस्ड बता देते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि इस तरह से अपना नॉर्थ इंडिया है। तो नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे कि इस यहाँ पर हिमालय, तो हिमालय जो है अपना इधर इधर की साइड में आपको बता रहा हूँ। तो साइबेरिया का मतलब है रूस। तो रूस से आने वाली हवाएं, ठंडी हवाएं इधर से आएंगी तो हिमालय जो है अवरुद्ध का कारण बनता है। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी, हिमालय पर्वत श्रृंखला साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म मतलब माइक्रो पोषक तत्व है, न्यूट्रल एलिमेंट है दोस्तों। तो इनमें से कौन सा जो है एक क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो सूक्ष्म जो है आयरन है, जो कि हमारे ब्लड में भी पाया जाता है, बहुत छोटा होता है। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी है अच्छे से। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम पिघलन भारत में डैश सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है। तो जो एल्यूमिनियम है ना दोस्तों, एल्यूमिनियम दूसरा है। तो ऑप्शन आपका चौथा दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहला कौन सा होगा। तो पहला जो होगा दोस्तों, पहला आपका आयरन हो जाएगा, लोहा। लोहा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। तो भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है, तो ध्यान से आप सुनेंगे। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, संसदीय सरकार का सिद्धांत क्या है। लोकसभा का विघटन बिल्कुल सही, बहुमत दल का प्रशासन बिल्कुल सही, सामूहिक जिम्मेदारी 100% राइट। तो आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, 2011 क्रिकेट विश्व की मेजबानी किसने की। तो दोस्तों, 2011 जब विश्व का खेला गया 50-50 ओवर का फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया था। धोनी ने छक्का लगा के भारत को विजय दिलाई थी। तो दोस्तों, 2011 का जो विश्व कप हुआ था, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में मैच आयोजित हुए थे। तो तीनों देश जो है 2011 का क्रिकेट विश्व कप क्या कर रहे थे, आयोजित कर रहे थे या फिर आयोजन किया जा रहा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो विश्व कप है वो केवल भारत करेगा। तो ध्यान रहे, 2023 का विश्व कप का जो आयोजन होगा भारत में होगा। भारत आयोजित करने जा रहा है 2023 का विश्व कप, जो 50-50 ओवर का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा डैश हो। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा है, इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि एक कोई गरीब देश है वो तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके पास अच्छा इंडस्ट्री एरिया हो, औद्योगिक क्षेत्र हो। तो ऑप्शन आपका तीसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो महिला साक्षरता दर जो है दोस्तों, आपका ऑप्शन बी 65.46% आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है। इसका अर्थ है कि हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है, मतलब जो भारत अपना लोकतंत्र है ना, उसका आधार जो है ना, बेस कानून का शासन जो है स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो यहाँ पर फ्रीडम स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धान की फसल पैडी क्रॉप है। तो जो दोस्तों दलदली क्षेत्रों में होती है उसे धान की फसल कहा जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो ऑप्शन आपका तीसरा चावल धान की फसल है। चावल के खेतों से मीथेन गैस प्राप्त होती है, CH4। ये आपको ध्यान रखना है। और जो दलदली आपको मिट्टी मिलने वाली है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे गंगा नदी का डेल्टा है उसके पास, ऐसे उड़ीसा में महानदी का डेल्टा, उसी प्रकार
अगर आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में तो कृष्णा नदी गोदावरी का डेल्टा, तो इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको डेल्टा वाली क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फसलें देखने को मिलेगी चावल की। अगला क्वेश्चन, एक बजट दस्तावेज। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, एक बजट दस्तावेज जो सरकार के पूंजी खाते में परिसंपत्तियों और देयताओं से संबंधित होता है उसे पूंजीगत बजट कहा जाता है। दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे पूंजीगत बजट कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए पूंजीगत बजट आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है सादर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सादर अट्टम, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सादर अट्टम के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भरतनाट्यम। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। नवंबर 2022 में अजीत मोहन के स्थान पर मेटा का नया भारतीय प्रमुख किसे चुना गया है? तो मेटा का, तो दोस्तों अजीत मोहन की जगह मेटा का नया भारतीय प्रमुख किसे चुना गया है? संध्या देवनाथन को चुना गया है। तो संध्या देवनाथन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नवंबर 2022 के अनुसार आप देखेंगे भारत में एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जगत प्रकाश नड्डा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में है। जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया और अभी जो बताया 15 नंबर का, दोनों के दोनों क्वेश्चन अभी वर्तमान में भी हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे, निश्चिंत रहें। क्वेश्चन नंबर अगला, 1962 में मेक मोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो मेक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच बिछी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है, इनमें से एक था ब्राह्मण भूमि स्वामियों का संगठन जिसे सभा भी कहते थे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभा इज द राइट आंसर। अगला, कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं? तो लेड क्लोराइड और कॉपर अलग अलग हो जाते हैं। अगला प्रश्न, मीराबाई चानू मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव जो है देवी डैश को समर्पित करते हैं। इस उत्सव के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। शारिका देवी को समर्पित नवरेह उत्सव है जो कश्मीर के लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटित करता है? तो अपशिष्ट जो होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है, उसको छोटे कणों में तोड़ना, विघटित करना कौन करता है? तो अपरदाहारी, अपरदाहारी जो होते हैं अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटित करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए हम दोस्तों, हरित क्रांति का प्रमुख पहलू यह है कि इसने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है। तो हरित क्रांति से क्या हुआ है? भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है, सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया है। भारत की जलवायु को डैश प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत की जो जलवायु है मानसूनी प्रकार की जलवायु के रूप में इसको वर्णित किया गया है, क्योंकि मानसून के समय में अपने भारत में खूब कृषि होती है, बहुत सारी सुविधाएं भी देखने को मिलती हैं। अक्टूबर 2022 में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो दोस्तों अक्टूबर 2022 में प्रदीप सिंह खरोला भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और एमडी मतलब प्रबंधन निदेशक मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन आपका सी, प्रदीप सिंह खरोला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो ड्यूरेंट कप जो है भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द राइट आंसर। सिल्वर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिल्वर धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, साथ ही साथ विद्युत की भी होती है। अगले क्वेश्चन की चलेंगे, जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर मतलब हमारा मूलभूत जीवन स्तर क्या है? भोजन है, आश्रय है, आवास है,
को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से कम हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? निरपेक्ष निर्धनता उसे कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महामस्तकाभिषेक एक जैन त्योहार है जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने बज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? तो बरस्कार आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बरस्कार ने बज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 लड़की की आयु 18 से बढ़ाकर डैश वर्ष करने का प्रस्ताव कर जाता है। तो दोस्तों 21 वर्ष करने का प्रस्ताव करता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप एक अद्वितीय नृत्य रूप है क्योंकि इसमें कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और यह उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है? तो दोस्तों गोटीपुआ नृत्य एक अद्वितीय नृत्य रूप है जिसमें कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। तो गोटीपुआ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा का है। अंतिम मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास। अगला प्रश्न, दिसंबर 1929 में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुपरमार्केट के संचालन की एक सीमा बताइए। तो सुपरमार्केट को शुरू करने और चलाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाबार्ड का उद्देश्य क्या है? तो नाबार्ड का उद्देश्य है ग्रामीण उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान से आप समझें, निम्नलिखित में से किसे कथक के योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया है? तो सुनैना हजारीलाल को यहाँ पर पद्मश्री सम्मान से प्रस्तावित किया गया है, सम्मानित किया गया है कथक नृत्य के लिए। अगला और अंतिम प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो ऑप्शन आपका ए 19(1) जी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि पूरे भारत में आप कहीं भी जाके व्यापार कर सकते हैं अनुच्छेद 19(1) जी के तहत। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जिस क्वेश्चन में आपको लगा होगा कि डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रयास करूंगा अगली वीडियो में उसको क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सप्लेन करने का। वैसे तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो। तो आज की वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने अभी तक नहीं किया है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।